गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास है क्लास 10th का फिजिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए जाएंगे। कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा उसके विषय में बात की जाएगी सबसे पहले। ठीक है, तो चैप्टर था लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का यानी लेसन 1 का है ना, लेसन 1 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमको बताया यानी आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले आप ठीक है अब हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे पहले हमको जानने से पहले हमको चैप्टर 1 में सिर्फ हमको ये चीज़ ज्ञात करना होता है, अगर प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना होता है, वस्तु की लंबाई ज्ञात करना होता है और फोकस दूरी ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले इसमें जो फार्मूला है वो फार्मूला एक ही है जो बहुत फेमस 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v। पहले मैं इसके विषय में आपको बताया था कि क्या क्या चीज़ों को इंडिकेट करता है, उन सारी चीज़ों को, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो एफ होता है वो फोकस दूरी को बताता है। किसको बताता है? फोकस दूरी का। अब फोकस दूरी चाहे उत्तल दर्पण की हो चाहे अवतल दर्पण की हो, सबको बताएगा। ठीक है, आगे जो यू होता है वह वस्तु की लंबाई को बताता है। ठीक है, कि वस्तु कितनी लंबी है। और जो हमारे पास भी होता है वो प्रतिबिंब की लंबाई को बताता है। किसकी लंबाई को? प्रतिबिंब की लंबाई को बताता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन की गाड़ी में आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आंकिक प्रश्न का, वो कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाने के लिए, ये आपको पता होगा कि ये एक अवतल दर्पण है। मैंने मान लिया क्या है हमारे पास अवतल दर्पण है। ठीक है, इस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी दी गई है, मान लीजिए बना देगा, ये हमारे पास ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, मैं फिगर बना के फिर क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी यानी एफ का जो मान दिया गया है वो 10 दिया गया। देखिए भाई, अवतल दर्पण द्वारा समस्त दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है, क्यों ली जाती हैं? कि दर्पण से अगर इस साइड अगर दूरी नापी जाती है तो वो ऋणात्मक होती है, उस साइड जब नापी जाएगी तो क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। और उसके बाद कह रहा है कि दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है। यानी ये जो दर्पण है यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी यहाँ मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर एक वस्तु मान लो ए भी रखा गया यहाँ से। तो जहाँ वस्तु रखी गई है वहाँ तक की लंबाई क्या होती है? यू होती है। यानी यू बराबर कितना दिया है? यू बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कितना दूरी पर बने, यानी भी का मान आपसे पूछा जा रहा है, ये निगेटिव दोनों। अब ध्यान रखिए, सबसे पहले यह अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है और दर्पण से कितना दूरी पर रखी गई है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यह यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संपूर्ण दूरी है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर है, यहाँ रखा गया है। अब यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण जब यहाँ पर आपतित होगी, आपतित होकर यह जिस बिंदु से हो जाएगी वो बिंदु का कहलाएगा फोकस। फोकस की जो दूरी दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया गया है वो कितना देगा? -10 सेंटीमीटर दिया गया। और भाई जब दूसरी लाइन को यहाँ वक्र के यहाँ से जुड़ा जाएगा तो ये जहाँ पर प्रतिष्ठित करता है यानी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो पूछ रहा है कि यही प्रतिबिंब की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की कितना होगी, यही हमको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फार्मूला होता है, यू नो दैट 1/f इक्वल टू होता है 1/u होता है प्लस क्या होता है 1/v। मैं सबसे पहले आपको बोल दिया हूँ कि अवतल दर्पण की समस्त दूरियां के लिए जाती हैं ऋणात्मक ली जाएंगी। क्यों ली जाती हैं? देखिए मान लीजिए आपको पता है कि लाइन ऑफ नंबर होता है, यहाँ पर क्या होता है? 0 होता है, इधर सब वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। उसी प्रकार इधर भी अगर आप ध्यान रखें, मान लीजिए हमारे पास दर्पण रखा है, इधर की जो दूरियां आएंगी सब क्या होगी? नेगेटिव, -1 -2, इसलिए सारी दूरियों को ऋणात्मक लिया जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हमको फोकस दूरी दिया है 1/f -10 हो जाएगा बराबर 1/u का मान कितना दिया? 1/-20 हो जाएगा और ये प्लस 1/v। भाई ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, इधर आगे क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। इसको लिखेंगे 1/-10 और ये हमारे पास +1/20 हो जाएगा बराबर 1/क्या हो जाएगा? v हो जाएगा।
डियर अगर हम 10 और 20 अगर एलसीएम अगर लेते हैं तो हम सबको पता है कि एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 10 से इसको डिवाइड करेंगे 10 टू जा 20 हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा और जो हमारे पास में कितना आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 20 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, एक बार जाएगा 20 अपॉन 20 इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 का अगर 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 1/v हो जाएगा। अब भाई -2 में से अगर 1 को घटा देंगे, यहाँ बचेगा -1 अपॉन 20 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा v हो जाएगा। अब भाई इसका अगर गुणा कर लेते हैं इधर तो यहाँ से आ जाएगा v इक्वल टू कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर आ जाएगा, अर्थात प्रतिबिंब की जो लंबाई हो जाएगी वो कितना हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन यही कहा था कि अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी गई है जिसकी लंबाई कितना थी 20 सेंटीमीटर और उसकी फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था और ये 2012 में आया हुआ प्रश्न है बोर्ड में। ठीक है, यूपी बोर्ड में। ठीक है, अभी मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक, तो इस भाई यहाँ पर बाई मिस्टेक भाई यहाँ पर 20 होगा, मतलब गलती हो गया भाई, इसका हुआ इधर का नहीं, इसका हुआ, यानी v बराबर कितना देगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु की 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा गया। भाई वस्तु की जब दूरी की बात आएगा, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, जब भी वस्तु की लंबाई की बात आएगी आप समझिए कि u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर कितना दिया है भाई, u बराबर लिखा है 10 सेंटीमीटर। यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या यानी r का जो मान दिया है वो कितना दिया है 15 दिया है। ठीक है, और यहाँ से अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, u बराबर कितना लिखा है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। ठीक है, यानी कि वो किस स्थिति में है, प्रतिबिंब कितना दूर में है, यानी v का क्या निकालना वैल्यू। तो सबसे पहले हम जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पर कि वी नो दैट, है ना, हम क्या निकालेंगे, हमको हमारे पास वक्रता त्रिज्या दी गई है, f इक्वल टू होता है r बाई क्या होता है 2 होता है। तो अगर हम यहाँ से f बराबर अगर निकालेंगे तो यहाँ पर 15 बटे क्या रखें 2 लगेंगे, डिवाइड करेंगे यानी 7 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब हमारे पास फोकस दूरी निकल आ गई है 7.5 और यहाँ पर u का मान दिया है -10 दिया गया है। तो हम क्या करते हैं फार्मूले से, यानी 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से हम क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आसानी से मान निकाल सकते हैं और निकाल के कर लीजिए भाई। देखिए रखिए 1/, ये हमारे पास रखिए -1/5 हो जाएगा, बराबर u का मान कितना दिया है -1/10 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसको पहले उधर ले जाएंगे, 1/-7.5 हो जाएगा और ये प्लस 1/10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए भाई दशमलव बहुत तकलीफ देता है। ठीक है, तो एक काम करिए आप इसको कि आप उस ऊपर नीचे आप 10 से गुणा कर लेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे का लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा और ये प्लस 1 कितना हो जाएगा 100 और ये भी हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, 75 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा बताइए भाई, 75 और 10 का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो कर लीजिए भाई, डायरेक्टली गुणा कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए इधर, यानी हो जाएगा 10 में 100 हो जाएगा, इसका गुणा अगर करेंगे तो -75 हो जाएगा, नीचे का गुणा करेंगे तो 750 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 20, इसको घटाएंगे 25 बटा कितना हो जाएगा 750 और 1/v 25 1 25 25 3 75, यानी कि 1/, हो जाएगा 1/30 बराबर कितना हो v हो जाएगा, अर्थात v बराबर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो कितना हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, मैं आपको सिर्फ टाइप बता रहा हूँ कैसे हल करना है, बाकी आप समझदार हैं, आप कर ले जाएंगे। मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ वो सब बोर्ड में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो 2011 में आया हुआ प्रश्न कह रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर का मान कितना दिया, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। और भाई इसमें पहले बोल दिया एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसलिए आर का मान 20 सेंटीमीटर हो गया। कोई अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि u का जो मान है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो कह रहा वस्तु से प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। प्रतिबिंब की लंबाई v का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है कितना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि f बराबर क्या होता है, r बाई क्या होता है, 2 होता है। r का मान कितना है, -20 बटा 2 कर दीजिए, ये कट जाएगा यानी कितना जाएगा, -10 आ जाएगा। और आपके पास इसका मान है, तो आप कर लीजिए 1/f बराबर हो जाएगा 1/u प्लस कितना हो जाएगा 1/v। 1/f का मान कितना भैया, -10 बराबर 1/u का मान -15 और प्लस 1/v। अब ये इधर आएगा 1/-10, इधर आएगा प्लस 1/15, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा v। ये दोनों 15 और 10 का अगर एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो -3 हो जाएगा, 15 डिवाइड करेंगे तो +2 आ जाएगा, बराबर 1/v। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/30 बराबर कितना हो जाएगा 1/v। इसका अगर गुणा कर लीजिए तो v बराबर कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो -30 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा। ये क्वेश्चन 2012 में बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आएंगे, आप उनको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 2012 में, इसके बाद जो है 2013 में आया हुआ प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कहा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी यानी f का मान -5 सेंटीमीटर। मैं -5 इसलिए करके लिख रहा हूँ क्योंकि यह अवतल दर्पण का नाम ले लिया, इसलिए f बराबर कितना हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा गया। अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी वो 5 सेंटीमीटर है और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। तो पूछा जा रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, यानी दूरी का मान पूछा जा रहा है आपसे कितना। बार यही फार्मूला यूज होगा, 1/u प्लस क्या जाएगा 1/v। 1/f का मान -5 है, u का मान कितना है -10 है, प्लस कितना है v है, इसको उठा के इधर लाइए, -5 है, ये प्लस हो जाएगा बराबर v। एलसीएम लेंगे 10 हो जाएगा, 5 से अगर लेंगे तो -2 हो जाएगा, +1 1/v और घटाएंगे तो -1/10 बराबर v, अर्थात अब v बराबर निकालेंगे तो -10 सेंटीमीटर। यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक उत्तर दर्पण वाला लेते हैं, ठीक है। ये 2013 में आया प्रश्न है। अगला है, करा एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। एक अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा गया है, यानी u बराबर जो दिया है वो u बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, ठीक दिया गया है। यदि दिया गया एक वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई की आधी है ना। वस्तु की जितनी भी लंबाई है वो प्रतिबिंब की लंबाई की क्या आधी है, ठीक है। यानी रेखीय आवर्धन दिया है, यानी m बराबर दिया है, यानी कि v अपान क्या जो होता है u होता है, इसको बोलते हैं रेखीय आवर्धन। यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या होता है, वस्तु की लंबाई, ठीक है। वो कितना दिया भैया, आधा दिया है। प्रतिबिंब की लंबाई से वस्तु की लंबाई कितना, आधा, ठीक है, दिया गया है। तो आपसे
आधी है तो फोकस दूरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? फोकस दूरी। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो u का मान कितना दिया गया है? u का मान दिया -25 सेंटीमीटर, एक उत्तल दर्पण से इतनी दूरी पर रखा गया। तो यहाँ से अगर करेंगे v/u का जो मान दिया है वो कितना दिया है? 1/2 दिया गया है। u का मान कितना है? v बटे कितना है? -25 है, बराबर यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके आधार कर लीजिए। तो v बराबर हमारे पास आ जाएगा -25 बटा कितना होगा? ठीक, -25 बटा 2 हो जाएगा। ठीक, और ये निगेटिव होता है इसलिए कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है। v बराबर कितना हो जाएगा? 25 बटा 2 हो जाएगा। अब आपके पास मान है, v का भी मान है और u का भी मान है, आप f का मान निकाल सकते हैं। देखिए रख दीजिए दर्पण सूत्र से, 1/u बराबर हो जाएगा 1/u प्लस कितना हो जाएगा? 1/v। ठीक, अब रखिए, वन अपन एफ बराबर 1/u का मान कितना है? -25 हो गई, और इसका मान है प्लस कितना हो जाएगा? इसको लिखेंगे 25 बटा 2 ऊपर की जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा। ठीक, और कर लीजिए भाई इसको। तो 1/f बराबर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 25 वाले -1 इधर प्लस 25 वाले यानी 2 हो जाएगा। 1/f बराबर 1/25 हो जाएगा। तो f बराबर डायरेक्टली कर लीजिए, f बराबर कितना देगा? 25 सेंटीमीटर। यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी जाएगी वो कितना हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। यानी दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा? फोकस बनेगा। तो भाई ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, सिर्फ 2 ही फार्मूले का उपयोग है। पहला फार्मूला है या फिर क्या होता है? r/2 अगर वक्रता त्रिज्या तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, या ठीक है। और दूसरा आपको सिर्फ u और v का मान का डिफरेंस करके ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसकी टाइप भी है, इस हिसाब से आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।